दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लिंग अनुपात की गणना किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए भारत में लिंग अनुपात की गणना जो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर, मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर जो है भारत में लिंग अनुपात की गणना किया जाता है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें भारत का लिंग अनुपात कितना था, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत इसमें बताना है, तो कूड़ा और कचरा याद रखना है आपको। कूड़ा और कचरा जो है ये विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है, यानी उच्चतम साक्षरता दर बताना है इन 4 मतलब ऑप्शन में से। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो सर्वोच्च साक्षरता दर जो है केरल राज्य में होगा। ठीक है, केरल में होगा, और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार राज्य में होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिजोरम आप लगा सकते हैं, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषता है वो है जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ठीक है, जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर जो है कम है, इसी कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि है, भारत में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। तो अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार जो है अटकामा रेगिस्तान में पाया जाता है, अटकामा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहिक अभियान था। भारत का पहला अंतर्ग्रहिक अभियान कौन सा था, मंगलयान मिशन था, मंगलयान मिशन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, कोलकाता, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है आयनोस्फीयर। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों से मिलकर कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, तो उसको आयनोस्फीयर बोला जाता है, आयनोस्फीयर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, तो यह है मालदीव। ठीक है, मालदीव है सबसे छोटा द्वीप देश। इसके अलावा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो वो है बोर्नियो द्वीप, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटी का मतलब क्या है। ओटी का मतलब इसमें बताना है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म आपको पहले समझना होगा, ओशियन टेम्परेचर एनर्जी। ओशियन टेम्परेचर एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन परत के क्षरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर रोग, त्वचा कैंसर रोग, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्मोग निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। स्मोग किसका संयोजन है, तो ये धुआं और कोहरा का संयोजन है, धुआं और कोहरा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है। गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है, तो उपर्युक्त में सभी हो जाएगा, प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन, तीनों कारण से यहाँ पर चलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ पर ढाले जाते हैं। तो भारत में सिक्के जो है मुंबई,
कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में ढाले जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए जो है भारत के कच्छ का रण जो है प्रसिद्ध है, ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय की स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए उस समय की स्थिति को एफेलियन को क्या बोला जाता है? ऑप्सोर बोला जाता है। और ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, 4 जुलाई को होती है, जिसे ऑप्सोर बोला जाता है। और न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर बोला जाता है। तो याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो कौन सी हवाएं हैं? तो ये है लू जो है ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है, ठीक है। तो लू है। अगला क्वेश्चन है, एजोला निम्नलिखित में से किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? एजोला जो है किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो ये चावल की खेती के लिए जो एजोला मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ओजोन की परत जो है संताप मंडल में होती है, ठीक है। संताप मंडल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जिसे प्रवेश मार्ग बोला जाता है, जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है खाड़ी। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जिसे प्रवेश मार्ग बोला, आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? इसको खाड़ी बोला जाता है, याद रखना है, सी हो जाएगा। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो अपलावन नहर में जल कहाँ से आता है? सतलज नदी से आता है, डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? जन्म दर किस राज्य में न्यूनतम है? अंडमान निकोबार में, ठीक है, ये हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बाहरी पर्वत श्रेणी हिमालय की कौन सी है? शिवालिक है, शिवालिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात का शब्द का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ ये तो बता ही चुके, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा यानी पावर स्टेशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये रावतभाटा में स्थित है, रावतभाटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट ऊर्जा का परिणाम है, डी हो जाएगा। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण किस कारण से हुआ है? तो ये थोरियम के कारण से हुआ है, थोरियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतर्विष्ट वृद्धि, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है, ये हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? कौन सा देश भारत से अलग है? श्रीलंका है, श्रीलंका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रेशम जो है ये सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है।
ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए उन्हें जो अल्ट्रावायलेट किरणें बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें सी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो देखिए आकाश जो है ये काला प्रतीत होगा, काला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ पर होता है? पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? काजीरंगा, काजीरंगा में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है ये स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? काराकोरम है, काराकोरम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तत्सांगपो है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ऑप्शन है आपके लिए कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।